शिखर सुधा स्वर्ण दीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः कांति शितामृशति निंदित शारदेन्दो कतो मसिता वृंदावने विकृतिया मुनगांग संगा राधा मुकुंदयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुंदयुगलं तदहं नमामि। मनुष्य के जीवन में प्राण और अंतःकरण दो महत्वपूर्ण घटक हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण। जैसे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय भुजा है, ब्राह्मण मस्तिष्क है, ऐसे ही यहाँ भी प्राण जो है क्षत्रित्व है और अंतःकरण मन, बुद्धि आदि ये ब्राह्मण। अब इसमें अब हम इसको जन्म मरण से जोड़ते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 8 चीजें। आत्मा सर्वत्र है। बागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाप्र मुखानि पंच, बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि पूरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर मात्र। बागादि पंच 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत और अविद्या, काम और कर्म प्राण। इनमें प्राण और मन ये 2 मुख्य हैं। ये सूक्ष्म शरीर। आत्मा सर्वत्र है। तो देखो, ये जो जन्म होता है, मरण होता है, मन में वासना आरोपित हो जाती है और मन एक नया शरीर बना लेता है, पूर्व शरीर को वो छोड़ देता है और एक नया शरीर बना लेता है। जैसे जोक होती है, जब चलती है ना, पीछे वाले हिस्से को आगे लगा लेती है, फिर आगे चलती है, ऐसे चलती है। तो इसी शरीर में वासना में एक शरीर बना लेता है जीव और पूर्व शरीर के प्रति वो उसको छोड़ देता है, नया शरीर बनाता है। यही जन्म होता है। यानी एक भाव को पकड़ना जन्म है और एक भाव को छोड़ देना मरण है। तो यहाँ मन में समस्त वासनाएं होती हैं और वो वासनाएं प्राण पर आरूढ़ हो जाती है। मन जानता है मुझे क्या चीज चाहिए, अब प्राण चल देता है। अंध पंगु न्याय से, जैसे अंधा सबको जानता चल नहीं सकता, और जो लंगड़ा है वो लंगड़ा है, अंधा है, वो जो देख नहीं सकता और लंगड़ा जो है चल नहीं सकता। और जब ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं कि जो लंगड़ा है कंधा पे बैठ जाता अंधे के और रास्ता दिखाता रहता है, दोनों यात्रा कर लेते हैं। ऐसे ही ये प्राण पर मन बैठ जाता है। मन कहता है कि ये मुझे ये जन्म चाहिए, ये अच्छा है, अब प्राण चल देता है।
प्राण के भी जो पंच भेद हैं, प्राणापान समान व्यान उदान, उदान वायु पर आरूढ़ होता है मरण के समय, और उस पर आरूढ़ होकर के नया जन्म प्राप्त कर लेता है। अब ये जन्म मरण की श्रृंखला सबसे बड़ा दुख है। ये जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अजन्मे पर जन्मे का आरोप किया है। जन्म मरण झूठा है। यदि इन दोनों में से एक मार दिया जाए, प्राण को मार दिया जाए हैं, अथवा मन को मार दिया जाए, घोड़ा को मार दिया जाए अथवा सवार को मार दिया जाए, तो यात्रा नहीं होगी, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तो हम प्राण को मारें तो प्राण को मारने के लिए एक ही साधन प्रयुक्त होता है, प्राणायाम। प्राणायाम होता है, और वो जागृत अवस्था में हो सकता है, स्वप्न में अथवा सुसुप्ति में भी प्राणायाम नहीं हो सकता। जब हम प्राणायाम करते हैं, अंतः कुंभक होता है या बाह्य कुंभक होता है, तो वहां प्राण क्या है, छुप जाता है। जब मरने की नौबत आती है तो छुप जाता है। कहाँ छुप जाता है? मन में छुप जाता है। मन में छुप जाता है, अर्थात समाधिष्ठ हो जाता है। प्राण की वहां कला जीवित रहती है जो मन में छुप जाती है। जैसे बिल्ली को देख करके चूहा जो है छुप जाता है और बिल्ली चली जाती है। ऐसे ही ये प्राण मन में छुप जाता है। देखो, प्राण और मन दोनों का उद्गम स्थल एक है। जब प्राण शांत होता है, प्राणायाम करते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो प्राण की गति भी कम हो जाती है, केवल एक स्थान को छोड़कर, सुसुप्ति में। सुसुप्ति में मन शांत होता है और प्राण की गति बढ़ जाती है। 8 भजन में बैठत 12, चलत 18, सोवत में 36, विषय भोग में चले 72, रूठ गए जगदीश। चरण दास मेरी मोर पुतली, उलट गई मेरी मोर पुतली। संत चरण दास कहते हैं कि अब इसकी कोई गिनती अंगुलियों से करता है, नासिका से 8 उंगली पर, कोई सेकंड मिनट का हिसाब लगाता, कैसे भी लगा लो। 8 भजन में बैठत 12, चलत 18। सुसुप्ति में गति कहने का मतलब सांस की बढ़ जाती है और मन शांत हो जाता है। केवल एक स्थान ऐसा है, और बाकी हर जगह प्राण की गति बढ़ती है तो मन चंचल होता है। अब प्राण शांत है तो मन शांत होता है। तो जो हम प्राणायाम करते हैं तब ये मन प्राण में, ये मन में ये प्राण विलीन हो जाता है। अब उसको कैसे मारा जाए? इसलिए समाधि में मन में प्राण लीन हो जाता है, छुप जाता है। तो कहो कि मन में तो संकल्प विकल्प होने चाहिए। देखो, संकल्प विकल्प मन के धर्म, अपने निजी धर्म नहीं, ये तो प्राण के कारण, प्राण में क्रिया है। मन को प्राण से अलग कर दो तो मन शांत हो जाता है और ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि अंतःकरण सत्व गुण का परिणाम, सत्व स्वरूप है। अंतःकरण सत्व स्वरूप है, इसलिए उसमें प्रकाशन है, ज्ञान है। अब जब
जो उसका संकल्प विकल्प होना है वो किसके कारण हुआ है? मन के कारण, तो प्राण के कारण। मन में संकल्प विकल्प प्राण के कारण हुआ है। अब प्राण वहाँ लीन हो गया, छुप गया होगा, इसलिए मन में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, केवल वहाँ क्या रहता है? प्रकाशन, ज्ञान, सात्विकता। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद स्वात्मानुभूति ही परमा प्रशांति ये सदानंद रसम समृच्छते। ये समाधि का निरूपण। ये सदानंद रसम समृच्छते। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद। विशुद्ध सत्व का समाधि का लक्षण क्या है? कि प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति है। उस समय उसकी स्वात्मानुभूति है, भले ही वो बाद में, जैसे सुषुप्ति भी क्या है? स्वात्मानुभूति है, समाधि भी स्वात्मानुभूति है, परंतु बाद में भले ही वो ज्ञान अज्ञान जो है वहाँ प्रकाशित हो जाए, अज्ञान वहाँ बढ़ जाए, अपना कार्य करने लगे, लेकिन उस क्षण तो वो स्वात्मानुभूति, स्वात्मानुभूति ही परमः प्रशांति, परम प्रशांति है, जिससे यया सदानंद रसम समृच्छते, जिससे वो सदानंद को, परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। यानी समाधि कोई किसी ऐरा गहरा को नहीं लगती है। जिसकी वासना क्षीण हुई है वही समाधि लगा सकता है। 10 मिनट को हम लोग नहीं बैठते हैं, और वहाँ का 10 मिनट में समाधि नहीं, अभ्यास उसने किया है, तो सत्व गुण बढ़ा। तो ये जो अंतःकरण है, मन है, मन में प्राण विलीन हो जाता है। अब उसको कैसे मारा जाए? मारना बड़ा कठिन है, क्योंकि छुप गया। अब दूसरा पहलू है कि मन को मारो। प्राण तो मरता नहीं, अब मन के मरने पर प्राण मर जाए, क्योंकि कौन उसको दाना घास खिलाएगा? घोड़ा को जो सवारी करता है, जिसका वो घोड़ा है, वही तो दाना घास खिलाए, और वो दाना घास खिलाने वाला मर गया तो घोड़ा भी मर गया। तो मन को मारा जा सकता है, प्राण तो छुप जाता है, क्योंकि प्राण मन एक ही जगह जाके छुपता है। सत्व गुण जब जागृत अवस्था में प्राण मन जो है छुपता नहीं है, स्वप्न अवस्था में भी मन छुपता नहीं है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मन छुप जाता है। कहाँ छुप जाता है? प्राण में छुप जाता है। अविद्या में, प्राण में मन लीन हो जाता है, इसीलिए प्राण की गति बढ़ जाती है सुषुप्ति। और समाधि में प्राण की गति खत्म हो जाती है। समाधि में मन में प्राण विलीन होता है, और सुषुप्ति में प्राण में मन विलीन हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति में कोई साधन नहीं है, स्वप्न में कोई साधन नहीं है। जागृत आपके पास है, अपर्याप्त मात्रा में। इतनी देर आप स्वप्न नहीं देख सकते, और इतनी देर सोते भी नहीं है। आपके पास जागृत पर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए इसको यहाँ मारा जा सकता है। अब इसको कैसे मारा जाए? आतंकवादी होते हैं ना, पहाड़ों पर चढ़े रहते हैं, और उनके सहयोगी उनको रसद भेजते रहते हैं, आटा दाल चावल सब भेजते रहते हैं, और खा खा के लड़ते रहते हैं। यदि उनका राशन बंद कर दिया जाए, बंद किया जाए, चारों तरफ से रास्ते रोक दिए जाए, तो सब मर जाते, बिना बंदूक के मर जाते। बस आपको भी यही काम करना है। ये मन का जो राशन है,
खाना पीना बंद कर दो इसको। अभी मन क्या क्या चीज खाता है? ये जो मन खाता है, ये रसगुल्ला खूब खाता है, दाल भात खूब खाता है, ये मन ही है। मन प्राण के माध्यम से खाता है मन। तो ये सब ये क्या है? सब चीजें, चाहे रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, कुछ भी अनेक प्रकार के व्यंजन हो, ये सब क्या है? इन 5 चीजों में सिमट जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। चाहे रसगुल्ला है वो भी रस है, सुंदर कोई दृश्य है वो रूप है। यानी 5 में ये पूरा का पूरा जितना भी दृश्य प्रपंच है, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, सूक्ष्म हो स्थूल हो, यानी पंचीकृत हो या अपंचीकृत हो, सब का सब इन 5 में सिमट जाता है। अब इन 5 चीजों को रोक दो, 5 चीजों को रोक दिया जाए। अब ये 5 चीज कैसे इनके गोदाम खाली किए जाए? ये 5 गोदाम हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गोदाम हैं, सारी तृप्त हो रही है। अब इन गोदामों में हमको आग लगानी है। आग लग जाए तो रसद बने। अब आग लगाने ये ऐसे गोदाम नहीं है, ये गोदाम कैसे खड़े हुए हैं? ये रुई के गोदाम हैं, इनमें कोई ठोस वजन नहीं है। विवेक की फूंक मारे तो ये उड़ जाते हैं। ऐसे गोदाम, इनके लिए लेबर मजदूर लगाने नहीं पड़ती, केवल विवेक की फूंक मारे तो ये सब जल जाते हैं। तो विवेक की फूंक मारते हैं हम। विवेक यही है कि ये जो आपको बड़े रमणीय, महत्वपूर्ण, उपयोगी मालूम पड़ते हैं, इनकी कोई वस्तुतः सत्ता नहीं, कोई सत्ता नहीं है वस्तुतः। आप विचार करके देखें, रूप में क्या कोई वजन होता है? अच्छा, शब्द में वजन होता है, स्पर्श में वजन होता है, शब्द, स्पर्श, रूप में, रस में क्या वजन होता है, और गंध में भी वजन है। जिसमें कोई वजन ना हो, द्रव्य ना हो, वो वस्तु ठोस कैसे हो सकती है? यदि इनमें वजन होता तो फोन की एक सिम कार्ड में इतनी पुस्तक हम लिए नहीं रखते। अगर उसमें हमने 100 पुस्तक रख दी एक कार्ड में और 100 निकाल ली, तो जब निकाल लिया तभी भी उतना ही वजन है, और 100 पुस्तक लोड करने पर तभी भी उतना ही वजन। और वैसे एक कमरा भर जाए तो बताओ कहाँ वजन है? कोई वजन नहीं होता। जिसमें वजन नहीं है उसको हम ढो रहे हैं, वजन यही हमारे काम है। जिसमें वजन नहीं है उसको वजन वाला मानते हैं। कहो कि नहीं, अर्थ क्रिया कार्य तो हो जाता है। जिसमें वजन नहीं है वहां भी अर्थ क्रिया कारित होता है। स्वप्न का शेर जो है, जब जागते हैं तो शरीर कांप रहा है, शरीर कांपने लगता है, अर्थ क्रिया कारित तो हो गई। तो देखो भाई, अर्थ क्रिया कारित हो जाने से कोई वस्तु सच्ची नहीं है। कोई वस्तु सच्ची नहीं हो जाती है, ये केवल एक भ्रांति है।
तो जहाँ वजन नहीं है वहाँ ठोसपना नहीं है, स्थूलता नहीं है। और आपकी दृष्टि से पता चल जाएगी वस्तु स्थूल नहीं है। दो मकान हैं, एक ईंट पत्थर का बना हुआ और एक कागज का मकान बना दिया जाए और कहेंगे कौन सा चाहिए आपको, तो आप सीमेंट वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई वजन नहीं है। वजन नहीं है, इसको लेकर हम क्या करेंगे, ये तो एक वर्षा में गल जाएगा। तो वजन के कारण ही आप वस्तु को महत्वपूर्ण समझते हैं। वजन माने व्यवहारिकता, इसके कारण आप महत्वपूर्ण समझते हैं। और जब आपको पता चल जाए कि इसमें वजन नहीं है तो आपका लगाव कम हो जाए। हमारे योगियों ने यही जाना। आप समझे कि अभ्यास के कारण, सांख्य और योगी अभ्यास के कारण इस दृश्य से हम असंग हो गए ना, ये बात नहीं। कैसे कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, जो प्रकृति है उनकी किसी की विकृति नहीं है, वो प्रकृति को किसी का विकार नहीं मानते, कि पुरुष के अधीन भी नहीं मानते। अब फिर उसके बाद सात प्रकृति विकृति हैं। कौन? महत तत्व है, पंच तन्मात्रा है, और ये अहंकार। अहंकार ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, और इनसे फिर 16 गुण होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन। इनमें कहीं भी नाम और रूप नहीं। ये अंतिम विकार है, इसके बाद कोई विकार नहीं। इसमें नाम रूप आया कहीं? अर्थात योगियों ने भी इस नाम रूप को कल्पित माना है। जितने अंश में आपने कल्पित माना है उतने अंश में आप अलग हो जाते हैं। ये बात सच्ची है नहीं? कल्पित वस्तु, असत वस्तु, मिथ्या वस्तु के प्रति मन कहता है कि अर्थ क्रियाकारित्व नहीं हो सकता, अर्थात हमारे उपयोगी नहीं हो सकती है, उपयोगी नहीं है। इसलिए जो वस्तु उपयोगी नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, मन उसके पास नहीं जाता। मन उसके पास नहीं, मन वहीं जाता है जिसको हम सच्चा समझते हैं। अगर हमने झूठा समझ लिया तो मन जाएगा नहीं। इसलिए महापुरुषों का मन शांत हो जाता है। उन्होंने कोई अभ्यासगत शांति नहीं हुई, उन्होंने जाना है, जानने से शांति हुई है। जान ये लिया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है कल्पित है। अकल्पित होते ही अब मन को खाना पीना बंद हो गया, रसद बंद हो गई, अब कुछ खाने पीने को रहा नहीं। तो जो स्वरूप मन था, हजारों वर्षों से, लाखों अनंत वर्षों से खा रहा था, वो खाना बंद हो गया है, अरूप हो गया। अब प्रतीत तो होता है, लेकिन बांधने की सामर्थ्य रही नहीं, खींचने की सामर्थ्य रही नहीं, जली हुई रस्सी के समान हो जाती। अब जब खाने पीने को नहीं रहा तो मन भी मर गया। मन मर गया। अब मन मर गया तो अब घोड़ा कहाँ जाए? सवार मर गया, खाने पीने वाला कहाँ जाए? तो श्रुति भगवती कहती है न तस्या प्राणः उत्क्रमन्ति इहैव प्रविलीयन्ते। उस तत्ववेत्ता के प्राण
उदान वायु के साथ उत्क्रमण नहीं करते, यही वो इसी समष्टि वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। अब देखो घोड़ा भी मर गया है, सवार भी मर गया, अब तो वो आत्म चैतन्य ही अवशिष्ट है, और वही वो वही है जो उस आत्म चैतन्य को जो दौड़ भाग करा रहे थे, भटका रहे थे, जन्म जन्मांतर में भटका रहे थे, हैं, वो दोनों खत्म हो गए। अब वो आत्म चैतन्य ही अवशिष्ट है। ये ही मुक्ति है, और ये शाश्वत है, अविनाशी है, क्योंकि जो अविनाशी है वो ही प्रकाशक है। आप देखना, जो अविनाशी होगा वही प्रकाशक होता है। विनाशी प्रकाशक नहीं होता, वो तो जड़ता होती है, मिटने वाला, मरने वाला होता है। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद विद्धि, अविनाशी उसे जानो, येन सर्वमिदं ततं, जिससे सब कुछ व्याप्त है। अविनाशी अर्थात सबको व्याप्त किए हुए, सबका प्रकाशक है। अविनाशी अधिष्ठान को लक्षित करता है, और व्याप्त किसको लक्षित करता है? प्रकाशक को लक्षित करता है। जो सर्वाधिष्ठान है वो प्रकाशक है, यानी सर्वाधिष्ठान सत और प्रकाशक चित्त है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य। इस अविनाशी का कोई विनाश करने के लिए समर्थ है, क्योंकि जो भी विनाश करने की सोचता है, करता है, ये उसी का आत्मा है, और कोई अपने आत्मा को विनाश कर नहीं सकता। अपने धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। अग्नि का धर्म है उष्णता, प्रकाशन। यदि अग्नि उष्णता प्रकाशन को मिटा दे तो अग्नि का अग्नित्व ही खत्म होगा। कौन उसको अग्नि कहेगा? इसलिए आत्मा सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, सबको व्याप्त किए हुए। जो सबको निरंतर, सबको व्याप्त किए हुए है, सबका प्रकाशक है, सबका स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो ये प्राण और मन, ये दोनों समाप्त हो गए। जो अविनाशी तत्व बचता है वो वही अवशिष्ट रहता है। इसके अतिरिक्त और कुछ अवशिष्ट रहा नहीं। अब वही आपकी आत्मा है, वही आपका स्वरूप है। ये सत्य स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद रूप है। सत उसी को कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, बाधित नहीं हो सकता। चित उसे कहते हैं जो कभी विनाशी ना हो, दृश्य ना हो। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वा। दृष्टा की दृष्टि का कभी विलोप नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो स्वरूप है, उसका वो आत्मा है। वृत्ति और दृष्टि दोनों में अंतर है, दोनों में चेतनता है, लेकिन वृत्ति एक विषय को प्रकाशित करती है,